ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के गीता प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसमें उन्होंने पूछा था कि सांख्य योग और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है, उसका निर्णय करके मुझे बताइए। तो पहले तो भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास यानी कि सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। फिर ये बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो स्थान सांख्य से प्राप्त किया जाता है वही योग से कर्म योग से प्राप्त किया जाता है। तो फल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनकी साधना में क्रिया में भेद है। और फिर ये बताया था कि जो संन्यास है उसमें कष्ट उठाना पड़ता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगता। और कर्मयोग वो शीघ्र फल देने वाला है और आसान है।
तो अभी यहाँ पर कर्मयोग का वर्णन करने के बाद में सांख्य योग के बारे में यहाँ बताते हैं इस श्लोक में, इन 2 श्लोकों में। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो भगवान कहते हैं कि जो निष्काम कर्म से युक्त है और जिसने प्रत्यक्ष रूप से तत्व का साक्षात कर लिया है, वह निश्चित रूप से जान लेता है कि देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, मलमूत्र त्याग करते, ग्रहण करते तथा नेत्रों की पलकें खोलते बंद करते समय भी केवल इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में संलग्न रहती हैं। अतः वह यह मानता है मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो इस श्लोक को सांख्य योग और कर्मयोग दोनों की दृष्टि से ही देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक तत्वविद और एक युक्त। तो युक्त का मतलब तो योग युक्त होता है, यानी कि कर्मयोग से युक्त, और तत्वविद का मतलब होता है जो तत्व को जानता है, जिसमें विवेक है। और तत्व को जानता है मतलब जो जानता है कि प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है। तो इसलिए अगर तत्वविद का अर्थ सांख्य योग किया जाए तो इसको सांख्य योग की दृष्टि से देख सकते हैं इस श्लोक को, क्योंकि सांख्य योग में तो व्यक्ति कुछ करता नहीं है, कर्म संन्यास होता है उसका, लेकिन फिर भी उसकी इंद्रियां तो रहती ही हैं, इंद्रियों का प्रयोग करता है, पर वो मानता है कि वो कुछ नहीं करता। और कर्मयोग की दृष्टि से देखना है तो उसमें भी वो उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं रहता है, तो इस दृष्टि से देख सकते हैं इसको। तो लेकिन तत्व का मतलब होता है जो वस्तु सर्वव्यापी है, जो आत्यंतिक अंतिम सत्य है, जिस पर सब कुछ आधारित है, उसको तत्व बोलते हैं। तो तत्व वस्तु में क्रिया नहीं है, और ये सारी क्रियाएं जो हो प्रकृति में होती हैं। तो इसलिए जो तत्व को जानता है, यानी कि वो जानता है कि पुरुष और प्रकृति में क्या भेद है, और वो समझता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ और मैं शरीर से भिन्न हूँ, इसलिए मैं कोई भी क्रिया नहीं करता हूँ, क्योंकि आत्मा में तो कोई क्रिया होती नहीं है। भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, कि शरीर में रहते हुए भी आत्मा न कुछ करता है और न कर्म में लिप्त होता है। तो वो तत्व का विवेक से ऐसे समझ में आता है, क्योंकि जो भी क्रिया हम देखते हैं इंद्रियों से, शरीर से, वो तो सब प्रकृति की बनी हुई है। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, उससे पंच महाभूत इंद्रियां, ये सब का प्रसार होता है प्रकृति से। तो इसलिए सारी क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं। जैसे आप कार में बैठकर चलते हैं तो कार एक यंत्र है और उसमें आप बैठे हुए हैं, तो कार चलती है और आप उसमें बैठे रहते हैं, तो क्रिया तो कार में होती है, आप में नहीं होती है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ। आप अगर कहीं जाएं किसी से मिलने 300 मील दूर, तो कहते हैं मैं 300 मील चल के आया हूँ, मैंने 300 मील की यात्रा की है। तो वास्तव में तो आप नहीं चले हैं, तो कार चली है, आपने कोई यात्रा नहीं की, यात्रा तो कार ने की है। आप तो अपनी सीट पर बैठे रहे, लेकिन क्योंकि आप
कार की यात्रा को, कार की क्रिया को, कार के चलने को अपनी क्रिया मान रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने 300 मील की यात्रा की। तो इसी प्रकार सारी क्रियाएं जो हैं वो हमारे शरीर में हो रही हैं, लेकिन हम उन क्रियाओं को अपना मान लेते हैं, हम उनके मालिक बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। तो वास्तव में मैं जहाँ से मैं का मूल भाव प्रसूत होता है वो तो आत्मा है। आत्मा में अहम वृत्ति है, आत्मा की अपनी सत्ता है, और शरीर की तो कोई स्वतंत्र अहंता है नहीं। वो अहंता जो है आत्मा के कारण ही है। शरीर में भी अहंकार तत्व है, लेकिन वो आत्मा के बिना कुछ काम नहीं करता। तो जैसे एक कार में बैटरी होती है, तो बैटरी से विद्युत कार के इंजन में बाकी हिस्सों में जाता है और उससे कार चलती है, लेकिन बैटरी में तो कोई क्रिया नहीं होती है। बैटरी तो केवल अपनी ऊर्जा देती है और उस ऊर्जा से फिर कार में क्रिया होती है। लेकिन अगर वो बैटरी कहने लगे कि मैं ही चल रही हूँ, मैं ही ये सब करती हूँ, तो आप कहेंगे कि ये तो पहिए चल रहे हैं, आपने कहाँ चला? तो चलते तो पहिए हैं, इंजन चलता है, पहिए चलते हैं और बाकी दूसरे हिस्से चलते हैं। लेकिन अगर कार की बैटरी ऐसे सोचने लगे कि वो ही है सब कुछ, तो वो गलत है। हालांकि दोनों के मेल से ही कार चलती है, बैटरी स्वयं कुछ नहीं कर सकती है और कार भी बगैर बैटरी के नहीं चल सकती है। चाहे कितनी अच्छी कार हो, अगर बैटरी काम नहीं कर रही है तो कार 1 इंच भी नहीं चलेगी। उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है, ये भी दोनों के मेल से ही चलता है, आत्मा और शरीर। अकेली आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है और अकेला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। सब लोगों ने मृत शव को देखा है। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। हालांकि वो शरीर में सड़न हो रही है, वो अपनी प्रकृति की क्रिया है, क्योंकि प्रकृति में कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन जैसे शरीर पहले काम करता था उस प्रकार से अभी काम नहीं करेगा शरीर, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है और आत्मा बगैर शरीर के आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। तो दोनों के मेल से ही क्षेत्र क्षेत्र के योग है। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग तद्विद्धि भरतर्षभ। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आत्मा और शरीर, इन दोनों के मेल से ही सब कुछ बना हुआ है। लेकिन उसको हमें समझना होगा कि क्रियाएं जितनी भी, जो भी हम देखते हैं, खाना पीना जो कुछ भी होता है, वो सारी क्रियाएं शरीर में ही होती हैं। लेकिन आत्मा उनके ऊपर अपना मालिकाना जमाता है। तो जब आप भोजन करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, लेकिन वास्तव में क्या आप खाना खाते हैं? खाना तो मुंह से खाते हैं और पेट में जाता है और वहाँ पे पचता है और उसमें से कुछ तत्व बनते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें आपने कहाँ खाया? लेकिन हम कहते हैं इस प्रकार से कि मेरे को भूख लगी है, तो वास्तव में भूख आपको नहीं लगी, भूख तो पेट में लगती है। आपको तो एक समाचार मिलता है उसका कि भूख लगी है, लेकिन आप उसको अपनी भूख मानते हैं और फिर भोजन करते हैं, फिर कहते हैं मेरी भूख समाप्त हो गई। तो वो तो एक क्रिया सारी शरीर में ही हो रही है। देखा जाए
अगर विचार करके देखा जाए तो आप खाने में कहाँ हैं? आपका हाथ भोजन को उठाता है, भोजन मुख में जाता है, उसके बाद में नाली से पेट में जाता है, उसी को खाना बोलते हैं ना। तो ना तो आप हाथ हैं, ना मुख है, ना दांत है, ना जिह्वा है, ना पेट है, ये तो सब शरीर के अंग हैं। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि मैं खाता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर उसने कहा कि जो तत्वविद है वो कहता है नैव किंचित करोमि इति, कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो एवकार का मतलब है कि मेरा अपना जो स्वरूप है उसमें कोई क्रिया नहीं है, बिल्कुल भी। अविकार्यो एवं उच्यते, गीता में भगवान ने कहा कि अचिंत्यो एवं अविकार्यो एवं उच्यते, अभी इसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। जितने भी विकार पैदा होते हैं वो सब हमारे शरीर में ही होते हैं, मन में होते हैं, बुद्धि में, वो सब शरीर के ही अंग हैं। तो इसलिए तत्वविद ऐसा जानता है, ऐसा नहीं है कि उसको ये भान नहीं है। और इसमें फिर भगवान ने 13 क्रियाओं का वर्णन किया है। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं हैं, 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं हैं, इसमें से 4 का वर्णन है, और 4 जो हैं वो 3 वो प्राण की क्रिया है। तो पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, ये 5 जो क्रियाएं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और आस्वादन करना जीभ से, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं हैं। हमारी जो 5 बाह्य इंद्रिय हैं उनमें से 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय। और उसके बाद में जो गच्छन, प्रलपन, विसर्जन और गृह्णन, जाना, बोलना, छोड़ना, मलमूत्र त्याग करना और किसी चीज़ को पकड़ना, तो ये 5 जो, ये 4 हैं, लेकिन 4 में जो विसर्जन है उसमें मल और मूत्र 2 हैं, तो इसलिए कुल 5 हैं। तो ये हमारी 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन है। हाथ, पैर, गुदा, जननेंद्रिय और जिह्वा, वाक, तो ये 5 बाहेंद्रिय। और उसके अलावा फिर श्वसन, स्वपन, सोना, सांस लेना और आँख खोलना और आँख बंद करना, उन्मिशन, निमिशन, नपि। तो ये जो 4 क्रियाएं हैं ये प्राण से होती हैं, प्राणवायु से। जो आँख खोलते हैं, मूंदते हैं, कूर्म नाम की एक प्राणवायु होती है, उससे होता है। श्वास जो लेते हैं वो प्राण है, छोड़ते हैं वो अपान है। और सोना वो अंतकरण की क्रिया है, स्वपन, लेकिन उसमें भी प्राण होता है। तो ये 13 क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि तत्वविद जानता है कि इनमें से मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो इसमें से कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं जो होती रहती हैं, वास्तव में हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं। जैसे आँख खोलना, बंद करना, हमारी पलक झपकती रहती है। हालांकि आप कह सकते हैं कि हाँ मैं भी आँख बंद करता हूँ, मैं आँख खोलता हूँ, लेकिन प्राय करके तो वो अपने आप चलती रहती है। तो हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे किसी जागरूकता के, हमारे किसी विचारधारा के चलती रहती हैं।
हमें उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं तो सांस चलता रहता है। हाँ, अगर आप प्राणायाम करें तो आप कह सकते हैं कि मैं अभी प्राणायाम कर रहा हूँ, कुंभक, रेचक सभी। लेकिन वास्तव में तो हमारा प्राणवायु जो आती जाती रहती है, हमें उसका पता भी नहीं चलता। रात को हम सोते हैं फिर भी हमारी सांस चलती है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि मैं रात को सोते हुए मैं सांस लेता हूँ। सांस तो चल रही है। लेकिन कुछ क्रियाएं जो हम करते हैं उनको हम सोचते हैं मैं करता हूँ। आप कहीं जाएं तो मैं जाता हूँ, आप बैठें तो मैं बैठता हूँ, खाएं तो मैं खाता हूँ। लेकिन वास्तव में ये क्रियाएं भी वैसे ही हो रही हैं जैसे दूसरी क्रियाएं, जिनके बारे में हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं इनको कर रहा हूँ, कि मैं अपनी पलक झपकता हूँ। हाँ, कोई पूछे तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप होती रहती हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कब हमने पलक झपकी। आप सांस लेते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो जैसे वो क्रियाएं हो रही हैं और उनके बारे में हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं इनको कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो होती रहती हैं। तो जो तत्वविद है वो बाकी क्रियाओं को भी ऐसे ही सोचता है। कहने का मतलब ये है, ये सारी क्रियाओं को एक साथ जो भगवान गिना रहे हैं यहाँ पर, उनका कहने का मतलब यही है कि जो तत्वविद व्यक्ति है वो सारी क्रियाओं को ऐसे ही देखता है। वो केवल एक दृष्टा बन के रहता है और क्रिया वो भी करता है। ऐसा नहीं है कि सांख्य योगी है या तत्वविद है वो क्रिया नहीं करता, वो भी क्रिया करता है, लेकिन वो उनको अपनी नहीं मानता, वो मानता है शरीर की है। यही सांख्य योग का मूल सिद्धांत है। प्रकृति पुरुष का विवेक ही उसका मूल सिद्धांत है। विवेक का मतलब दोनों को अलग अलग जानना और उसमें फिर ये समझना कि मैं कौन हूँ और मेरे से भिन्न शरीर क्या है। तो ये ज्ञान जब हो जाता है तो फिर वो समझता है कि ये सब क्रियाएं मेरे से बाहर हो रही हैं। दूसरा ये है कि इनको, जिसको अभी ऐसा विवेक नहीं है तो उसको इनका अभ्यास करना है। अगर वो सांख्य योग के पथ पर चल रहा है तो इसलिए उसको ये उदाहरण लेना है कि जैसे उन्मिशन, निमिशन, आँख खोलना, झपकना, सांस लेना इत्यादि होते हैं, सोता हूँ मैं, जागता हूँ, तो यह होता है अपने आप। तो वैसे ही बाकी क्रियाएं भी चल रही हैं, तो उसमें अपना कर्तापन नहीं लाना है। तो इस प्रकार से जो सोचना है वो तत्वविद का साधना है और वो सिद्ध हो जाएगा तो वो उसका लक्षण है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं इनके पीछे एक निष्क्रिय व्यक्ति बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सारी क्रियाएं हो रही हैं लेकिन क्रिया के पीछे कोई है जिसमें क्रिया नहीं है। जैसे एक पहिया होता है तो वो अपनी धुरी पर घूमता है, तो धुरी के बिल्कुल बीच में आप चले जाओगे तो उसमें कुछ भी क्रिया नहीं होती, और धुरी से जितना दूर जाओगे, उसका जो केंद्र बिंदु है उससे जितना दूर जाओगे उतनी ज़्यादा क्रिया होगी। जो पहिए का सबसे आखिरी हिस्सा है, नेमी बोलते हैं उसको, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्रिया होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुव के केंद्र की तरफ जाओगे तो उतनी क्रिया कम होती चली जाएगी। और केंद्र बिंदु तो, और उस केंद्र बिंदु के चारों तरफ ही सब कुछ घूम रहा है। तो ऐसे ही इस शरीर में जो केंद्र है वो आत्मा है, वो भी एक बिंदु ही है, अणु मात्र ही है, और उसके चारों तरफ सब ये क्रियाएं हो रही हैं। तो इसको जो जानता है उसको तत्वविद कहते हैं। और यहाँ तत्व शब्द का प्रयोग किया है तो तत्व के अनेक अर्थ हैं और अनेक संख्याएं हैं। भागवत में
प्रसिद्ध श्लोक है, वदंती तत्तत्वदस्तत्वमिज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। तो वेदांत के अनुसार, भागवत के अनुसार, जो कि वेदांत का सार है, सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवतेष्यते, उसके अनुसार तत्व वस्तु एक ही है और उसी के 3 नाम हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा, भगवान। लेकिन बाकी दर्शनों में तत्व की संख्या अलग अलग है। वैशेषिक में 7 तत्व हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माया भाव 7 हैं। न्याय में 16 हैं, सांख्य में 25 हैं, 26 कभी 25, और योग में चले जाओ तो वहाँ ईश्वर भी एक और अतिरिक्त, तो वहाँ 26 हैं। इसी प्रकार मीमांसा, पूर्व मीमांसा में 9 हैं। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तत्व हैं, लेकिन वास्तव में तत्व वस्तु एक ही है। जैसे हमारे शरीर में अंतिम तत्व जिसके चारों तरफ सब कुछ चलता है, वो एक ही आत्मा है। तो उसी प्रकार इस पूरी सृष्टि का रचयिता, इसका पालन करने वाला एक ही है, वही वास्तव में तत्व है। तो उसको भी जानना तत्वविद है। वदंती तत्तत्वविद तत्वमिज ज्ञानमद्वयम्। तो ऐसे तत्ववेत्ता भी जानते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ वास्तव में उस तत्व की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो केवल इतना ही है कि जो प्रकृति पुरुष को भेद को जानता है। और आज का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, वो भी एक तत्व की खोज में है। वो भी चाहता है कि हमको एक ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे हम हर चीज़ की व्याख्या कर सकें। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, एक थ्योरी हमको मिल जाए, उससे हम हर चीज़ की व्याख्या कर सकें। तो वो भी ऐसा सोचते हैं कि अंत में तत्व एक ही है, क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी है वो भी यही कहता है कि आरंभ में केवल एक बिंदु ही था, उसी से पूरी सृष्टि बनी है। तो इस विषय में तो वो भी सहमत हैं कि तत्व वस्तु एक ही है और उसी से सब ये विस्तार हुआ है। तो यहाँ भी हमारे शास्त्र में भी इस बात को बोला गया है। तो उसकी दृष्टि क्या रहती है, उसके बारे में कहते हैं कि इंद्रिया अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वो ऐसी धारणा करता है कि इंद्रियां जो हैं वो अपने विषयों में कार्य कर रही हैं। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो इंद्रियों के अपने विषय में। तो अगर आप देखते हैं तो आँख के माध्यम से आँख विषय से संपर्क करती है और अपने को वो अलग सोचता है। तो कभी कभी व्यक्ति बेहोश हो जाता है और कभी दीर्घ काल तक बेहोशी में रहता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वर्षों तक बेहोश की अवस्था में रहते हैं। मैंने देखा था ऐसे एक व्यक्ति को जो कई वर्षों से बेहोशी में था। तो वो बस खाता भी है, सांस भी लेता है, उसका भोजन भी हजम होता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, आंख बंद है, बैठा हुआ है। तो क्रिया तो उसमें भी हो रही, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। उसकी इंद्रियां भी कार्य कर रही हैं, कुछ तो कार्य कर रही हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, इसलिए वो बेहोशी की अवस्था है। और जो तत्वविद है वो जागरूकता में रहकर ऐसा सोचता है। जो बेहोशी में है उसको तो पता नहीं है किस प्रकार से उसकी सांस चल रही है, किस प्रकार से हृदय धड़क रहा है, अंदर वो क्या सोचता है तो पता नहीं है। उसको स्वप्न आते हैं कि क्या आते हैं पता नहीं, लेकिन बाहर तो उसका कुछ पता नहीं। तो बाहर तो ये सब प्रकृति में ही चल रहा है। प्रकृति एवं कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सारी क्रियाएं प्रकृति में होती हैं और ऐसा जो देखता है स यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। वो आत्मा को अकर्ता देखता है। तो एक तत्वविद
और साधारण व्यक्ति में यही भेद है। ऐसा नहीं है कि तत्वविद संसार में नहीं रहता है, संसार में कार्य नहीं करता है या संसार छोड़कर कहीं चला जाता है। विशेष तौर से कर्मयोगी के बारे में तो बताया था कि वो तो संसार में ही रहकर सब कुछ करता है, लेकिन उसकी दृष्टि अलग रहती है। यहाँ पर हम सब क्रियाओं के कर्ता बनना चाहते हैं और यहाँ तक भी जाते हैं कि आप किसी कार्यालय में कार्य करते हैं तो आप दूसरा कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको भी कहते हैं मैंने किया है। ऐसा चलता है ना, दूसरे के काम को अपने ऊपर अपना महत्व लेने के लिए कि आपकी तरक्की हो, ऐसा करते हैं। तो इन क्रियाओं का मालिक बनना, तो उसमें बड़ा आनंद आता है, आपकी तरक्की होती है, लोग प्रशंसा करते हैं इतना कार्य किया। लेकिन उसका अंतिम परिणाम तो कुछ नहीं निकलता है। जो मनुष्य शरीर जिसके लिए हमको मिला है, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार करने के लिए, उसकी प्राप्ति तो हमें नहीं होती। हम यहाँ पर जाए जितनी मर्जी प्रशंसा प्राप्त कर लें, धन प्राप्त कर लें, वो तो सब बाहरी चीज़ है। लेकिन ये मालिक बनने की इच्छा हमारे अंदर रहती है। एक आदमी था, उसका मकान, उसने नया मकान बनाया तो उसको पुताई करानी थी। तो उसने एक आदमी को लगाया कि भाई मेरे को ये अपना मकान पे पुताई करानी है, रंग कराना है। तो उसने कहा ठीक है साहब, हम कर देंगे। तो उसने कहा कितना पैसा लोगे? कि हमारी 1000 रुपये की और उसकी तनख्वाह उतना देना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है करो। तो वो उसको लगाकर काम पर, वो ऑफिस में काम करता था, वो चला गया। शाम को जब आया तो देखा जिस आदमी को उसने पुताई करने के लिए बोला था वो आराम से मकान के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक और आदमी पुताई कर रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं देखकर तो इसको गया था, ये तो आराम से बैठा हुआ है, अरे दूसरा आदमी कौन है जो पुताई कर रहे हैं। तो उसके पास में गया कि आप पुताई नहीं कर रहे? तो उसने कहा नहीं साहब, वो आदमी कर रहा है ना पुताई। तो उसने कहा मैंने तो आपको दिया था। तो उसने कहा कि मैंने उसको दे दिया, आपने मेरे को दिया था और मैंने उसको दे दिया। तो उस आदमी ने सोचा कि अच्छा इसको एक कम पैसा दे रहा होगा और बीच में अपना बना रहा है। ऐसा लोग करते हैं ना, कोई ठेका ले लेते हैं और फिर दूसरों से काम कराते हैं तो उसमें बीच में अपना पैसा कमाते हैं। तो उसने कहा तुम इसको कितना पैसा दे रहे हो? कहता साहब इसको मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ। तो कहता तुम इस 1000 ही तो मैं तुमको दे रहा हूँ और 1000 तुम इसको दे रहे हो, तो तुम्हें क्या लाभ है? तो उसने कहा लाभ जो है ना मेरे को मालिक बनने का है। देखो मैं मालिक बनने का आनंद ले रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ कि ऐसे कर वैसे कर। तो मेरे को पैसा का कोई लाभ नहीं है, लेकिन मेरे मन में भी आई कि मैं भी मालिक बन के देखूँ उसमें कितना आनंद आता है। तो आज मैंने पूरे दिन मालिक बनने का आनंद लिया। तो अंत में जैसे उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको मालिक बनने का आनंद मिला। तो इसी प्रकार हम इस शरीर में बैठे हुए हैं और सारी क्रियाएं शरीर कर रहा है, लेकिन हम उनका मालिक बनने का आनंद ले रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन अंत में हमें कुछ नहीं मिलेगा, उससे खाली हाथ जाएंगे। तो उसकी बजाय हमको तत्वविद बनना है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमि ते युक्तो मन्येत तत्वविद। तो वो कुछ नहीं करता है, सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके साथ में वो, इन क्रियाओं के साथ में वो तादात्म्य नहीं करता है अपने आप को। नहीं तो क्या होता है कि सारी समस्या जो है वो इनके साथ में अपना एकत्व स्थापित करने की है, तादात्म्य स्थापित करने की है शरीर के साथ में। और उसी के कारण फिर
आसक्ति पैदा होती है, उससे फिर राग द्वेष पैदा होते हैं और उससे फिर कर्म का बंधन हो जाता है। तो उसका समाधान भगवान यहाँ पर दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमको अपनी विचारधारा को सही रखना है। और इसके फिर अगले श्लोक में 10वें श्लोक में वो बताते हैं कि कर्मयोगी जो है वो किस प्रकार से कर्म करता है। क्योंकि पिछले में तो उन्होंने मुख्य रूप से दिखाया कि उसमें कर्तृत्व पने का भाव नहीं रहता है, लेकिन यहाँ है कि आप कर्तृत्व का भी भाव रखें लेकिन उसको समर्पित भाव से करें तो भी आपको पाप नहीं लगेगा। तो उसके लिए भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम एवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्म में भाग लेने वाला, परमेश्वर को अपने कर्म समर्पित करने वाला तथा कर्म और उसके फल के प्रति समस्त आसक्ति त्याग करने वाला व्यक्ति पाप में लिप्त नहीं होता। तो यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है, वो है कमल का पत्ता। तो कमल को आपने देखा हो तो जल में पैदा होता है और कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है, लेकिन वो कभी गीला नहीं होता। उसमें ऐसी चिकनाहट रहती है कि वो गीला नहीं होता। जैसे दूसरा कोई कपड़ा लें या दूसरा कोई पत्ता लें किसी दूसरे पेड़ का तो गीला हो जाता है, लेकिन कमल का पत्ता उस पर पानी चिपकता नहीं है। अगर आप कमल का पत्ता लें उसमें पानी की बूंद डालें तो मोती जैसी दिखाई देगी, वो अलग ही दिखती है। तो हालांकि कमल का पत्ता जो है वो जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, लेकिन जल से निर्लिप्त रहता है। तो यही उदाहरण दे रहे हैं कि हम संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, कर्म से कैसे निर्लिप्त रहें। तो उसी का ये उदाहरण है कि कर्म तो करना ही है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। बगैर कर्म किए कोई नहीं रहता है। जो सांख्य योगी हैं, सन्यासी हैं, उनको भी कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी ना करे। ऐसा तो कोई अवधूत ही हो सकता है जो अजगर वृत्ति से रहता है, केवल पड़ा हुआ है, उसको भोजन दे दो तो भोजन कर लेगा, नहीं तो भोजन भी नहीं करेगा। ऐसा भागवत में वर्णन आता है ऋषभदेव का, ये 11वें स्कंद में अवधूत गीता है। तो ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आता है, वो कोई प्रायोगिक नहीं है, लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं उनको कुछ ना कुछ कार्य करना ही है। लेकिन तो उसको इस प्रकार से ही करना है जैसे जल में कमल का पत्ता। तो उसकी विधि क्या है वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। तो दो बात यहाँ पर वो बोलते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, कि सारी क्रियाएं जो है आप ब्रह्म को समर्पित कर दें। तो ब्रह्म शब्द के दो अर्थ टीकाकारों ने किए हैं। कुछ टीकाकार ब्रह्म का अर्थ भगवान करते हैं कि अपनी सारी क्रियाएं जो है भगवान को अर्पित करके करें, तो उससे आप कर्म के फल से मुक्त रहेंगे। तो जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमारी आसक्ति कर्म फल में रहती है, उसी के लिए हम कर्म करते हैं। तो यहाँ उस आसक्ति को छोड़ने की दूसरी बात करते हैं, संगम त्यक्त्वा, कि इस आसक्ति को आप छोड़िए, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है।
तो एक तो ये अर्थ है ब्रह्म का कि ब्रह्म का मतलब भगवान, और उसको समझना कि सब कुछ भगवान का ही है, सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है। हमारा शरीर भी उस सृष्टि का एक अंग है और इस शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं तो ये उन्हीं की हैं। तो इसमें मेरे को अपना फल की इच्छा नहीं करनी, जो मिलता है जिससे शरीर चलता है, यावत जीवित लाभो जीवित यावत, वो तो ठीक है। तो जैसे बैंक में एक क्लर्क काम करता है तो वहाँ अनेक लोग आते हैं जो पैसा जमा करते हैं या पैसा निकालते हैं। तो वो क्लर्क जो है वो पैसे से व्यवहार करता है पूरे दिन, लेकिन वो उस पैसे में लिप्त नहीं होता है। वो पैसे की देखभाल भी करता है पूरी तरह से मनोयोग से, उसका उत्तरदायित्व है, नहीं तो उसके वेतन से काट लिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो पूरी जागरूकता से वो व्यवहार करता है पैसे से, लेकिन उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो हमेशा जानता रहता है कि ये पैसा मेरा नहीं है। उसमें ये भाव नहीं आता है कि इसने इतना ज़्यादा पैसा ले आया तो इसमें से मेरे को भी कुछ मिल जाए, ऐसा विचार उसका नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको पूर्ण रूप से ये बात ज्ञात है कि मेरा नहीं है, वो तत्वविद है इस विषय में। उसमें कोई इस प्रकार की भ्रांति नहीं है कि ये पैसा किसका है, ऐसा उसको कोई अज्ञान नहीं है। तो इसलिए वो ठीक प्रकार से भली भांति कार्य करता है, अपनी सेवा देता है और उसको जो मास के अंत में वेतन है उसका वो मिल जाता है। तो इसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये भी वास्तव में हमारा नहीं है, क्योंकि हम इसको कहीं से लेकर नहीं आए थे और ना लेकर जाएंगे। तो जब गर्भाधान होता है, आत्मा माँ के शरीर में प्रवेश होती है, तो उस समय शरीर तो होता नहीं है, शरीर बनता है। तो शरीर तो बाहर से ही थोपा गया है, लेकिन हम अपने मन से इसको अपना सोचते हैं। जैसे आपका मकान है, आपकी कार है या आपका कंप्यूटर है, इसको आप अपना सोचते हैं तो मन से ही तो सोचा हुआ है। वास्तव में बाहर से देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि आपका कंप्यूटर है कि दूसरे का कंप्यूटर है। तो हमारी एक मानसिक धारणा है, उसी प्रकार ये शरीर पर भी हमने अपना बचपन से ये हम इसको अपना ही मानते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कंप्यूटर तो बाहर से आया, हमारा हो गया, फिर हम इसको बेच सकते हैं, त्याग सकते हैं। लेकिन शरीर में तो ऐसा होता नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि आया ये तो यहीं पर बड़ा हुआ है। हम छोटे पैदा हुए थे, भोजन करके बड़े हो गए, लेकिन भोजन भी सारा बाहर से आया, इतना तो हम जानते हैं। भोजन तो हमने अंदर पैदा नहीं किया, और भोजन बाहर से प्रकृति से आया है। उसको आपने पैसे से खरीदा हो या आपने पैदा किया हो, लेकिन हुआ तो वो प्रकृति से ही है, और प्रकृति तो आपकी नहीं है। प्रकृति तो भगवान की है। वो स्वयं ही कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारिते में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। स्वयं कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी है। तो ये उनकी प्रकृति से भोजन आया है, और भोजन से हमारा शरीर बना है। माँ के गर्भ में भी भोजन से ही बना था, और बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में भी भोजन से ही बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में भी भोजन से ही चलता है। तो इस पर अगर हम विचार करें तो इतना तो हम समझते हैं कि ये वास्तव में प्रकृति से बना हुआ है, और इसलिए प्रकृति का ही है, क्योंकि प्रकृति मेरी नहीं है। तो जिसकी प्रकृति है तो क्रिया भी उसी की होंगी। आप किसी कार्यालय में कार्य करते हैं, वहाँ आपका ऑफिस है, आपका कंप्यूटर है, तो वो वास्तव में तो आपका अपना कंप्यूटर नहीं है। वो जो कंपनी है, संस्था है,
उसी का कंप्यूटर है, आपको काम करने के लिए दिया हुआ है, उसको आप लेकर अपने घर चले जानी जी तो मेरा है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। हाँ, उससे आप जितना मर्जी काम कीजिए और वो काम भी जो है वो कार्यालय का ही कार्य कर सकते हैं। वहाँ बैठ के आप अगर अपनी ईमेल लिखने लगें और उनको पता चल जाए तो आपके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया होगी। तो उसी प्रकार हमारा शरीर हमको मिला हुआ है और जिनसे मिला है उन्हीं के लिए कार्य करना है हमको। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम क्रिया में लिप्त नहीं होते हैं, हम कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। जैसे कि जो बैंक का क्लर्क है वो जानता है कि पैसा किसका है तो फिर उसमें लिप्त नहीं होता। तो इसी को जानकर ये कहा गया ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, कि सारे कर्म जो हैं वो ब्रह्म में समर्पित करके करते हैं, क्योंकि वो जानता है, ये भी तत्वविद है। और संगम त्यक्त्वा करोति है, तो क्रियाओं को करता है और उन क्रियाओं में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि आसक्ति होगी तो उसी से समस्या फिर पैदा होती है, उसी से कर्म बंधन होता है। और आसक्ति जो है वो अनेक प्रकार की है। स्थूल आसक्ति तो ये है कि मेरा शरीर है और शरीर संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी हैं, तो उनको आप मेरी भी कहें लेकिन अंदर से समझें कि वास्तव में मेरी नहीं है, भगवान की है। जैसे जो बैंक का क्लर्क है उसकी अपनी कुर्सी है जिस पर वो बैठा हुआ है, उसकी अपनी मेज़ है जिस पर बैठ के काम करता है, अपना कंप्यूटर, तो वो कहेगा मेरी मेज़ है, मेरा कंप्यूटर है, दूसरा आके कोई लेने नहीं है, मेरी है। वो उसको मेरी भी कहेगा और वहाँ पैसा रखा होगा तो उसको भी कहेगा ये मेरा पैसा है। दूसरा क्लर्क आके उसमें से कुछ लेने लगे तो उसको देगा क्या? वो नहीं देगा, कहेगा नहीं नहीं ये मेरा है। तो मेरा मेरा कहकर व्यवहार भी करता है, लेकिन वो इतना तो वो जानता है कि ये बैंक का है सब कुछ, अंततः गत्वा सब बैंक का ही है, कुर्सी भी, मेज भी, पैसा भी, कंप्यूटर भी, सब बैंक का है। लेकिन जब वो व्यवहार करता है तो उसको अपना मान के व्यवहार करता है। तो इसी प्रकार हम अपने व्यवहार में ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन अंततो गत्वा हमको ये जानना है कि वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान कहते हैं सबका स्रोत मैं ही हूँ, मेरे से ही सब कुछ निकलता है। तो इस दृष्टि से अगर हम कार्य करते हैं तो फिर हम संग से मुक्त रहते हैं। क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हम कैसे व्यवहार करें, हम संसार में रहते हैं तो हमारे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, तो क्या उनसे हम कोई प्रेम ना करें, हम उनसे कोई नहीं, आप कीजिए, व्यवहार कीजिए, प्रेम से व्यवहार कीजिए, लेकिन इसे ये सब जानते रहिए कि अंततो गत्वा ये आपके कुछ नहीं है, सब भगवान के ही, और आप भी भगवान के ही हैं। तो आपका संबंध उनसे सीधा नहीं है, वो भगवान के माध्यम से ही है। अगर आप सीधा संबंध बनाते हैं भगवान को भूल कर तो उसी से फिर आसक्ति होती है और उसी से बंधन होता है और उसी से फिर कर्म में लिप्त होता है व्यक्ति। तो ये दृष्टि रखना, ये ही दृष्टि है जिससे वो कर्म से मुक्त रहता है। इसलिए कहते हैं कि वो पाप आसक्ति त्याग करने वाला व्यक्ति जो है पाप में लिप्त नहीं होता है, न स पापे न लिप्यते। तो पाप में भी लिप्त नहीं होता है और इसका मतलब ये भी है कि पुण्य में भी लिप्त नहीं होता है। फिर आप अच्छा बुरा जो भी कार्य करें दोनों से ही मुक्त हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा कार्य करें तो उसका लाभ तो मेरे को मिलेगा और मैं कोई गलत काम करूं उससे मैं मुक्त रहूँगा, नहीं। ट्राई करके हम ऐसा ही सोचते हैं ना कि कोई भी अच्छा कार्य हो तो उसका श्रेय हम लेना चाहते हैं कि मैंने किया, और कोई भी गलत काम हो तो कहते हैं कि ये तो दैववश हो गया, ये तो कर्म का फल है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो वहाँ हम अपने आप को उससे दूर रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ
प्रशंसनीय कार्य है तो वो मैंने किया। तो ऐसा नहीं है, दोनों से ही मुक्त है। जैसे हम किसी बुरे कर्म को, अप्रशंसनीय कर्म को अपना नहीं कहना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं कहूँ कि मैं चोर हूँ, डकैत हूँ, मैं निंदक हूँ, मैं घृणा करता हूँ, इस तरह के कार्य, इस तरह का संज्ञा हम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अच्छी संज्ञा भी नहीं लेना, हमको ये भाव है कि रहना है कि हम भगवान के दास हैं, उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये भाव जब हम रखेंगे तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे। लिप्यते न स पापे न। तो ये जो आसक्ति है, ये एक तो स्थूल आसक्ति जो मैंने बताई, दूसरी एक सूक्ष्म आसक्ति होती है कि बाहर की आसक्ति भी आप छोड़ दें, लेकिन अंदर की एक आसक्ति रहती है जिसमें अपने मान, प्रशंसा, उसकी इच्छा रहती है कि लोग मेरे को आदर दें, मेरा मान करें, मेरी प्रशंसा करें। और ये बहुत सूक्ष्म रहती है, ये दिखाई नहीं देती, आसानी से इसका पता नहीं चलता। तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा करें, किसी से निंदा, किसी की निंदा करें, वो तो स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन अंदर में द्वेष भाव रखें, घृणा का भाव रखें, निंदा का भाव रखें, या अंदर में आपके अंदर इच्छा है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे को आदर दें, मेरे को बड़ा समझें, और उसके लिए भी आप कार्य करें, तो वो भी आसक्ति है। और वो आसक्ति जो है इस स्थूल आसक्ति से ज़्यादा नुकसानदायक है, दुखदायक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। और कोई अगर आपको बताए भी तो आप उसके लिए कहेंगे कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे को, क्योंकि वो आपको दिखती नहीं है, दूसरों को दिखती है। आप कुछ स्थूल गलत कार्य करते हैं तो वो तो आपको भी दिखता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म रहती है, ये इसकी जल्दी से पहचान नहीं कर पाते हैं। तो उसको छोड़ना भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भाव, मात्सर्य का भाव, ये हमारे अंदर बना रहता है। हम सेवा भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, कीर्तन, नाम, जप सब चल रहा है, लेकिन अंदर से एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है कि इसको नीचा दिखाना, इससे आगे जाना, ये मैं इससे श्रेष्ठ हूँ। तो इस तरह का भाव अंदर में रहता है, हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये हमको पकड़ के रखता है, बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे आध्यात्मिक मार्ग में। तो इससे भी मुक्त होना है हमको। तो संगम त्यक्त्वा का मतलब ये सारे सबको छोड़ना। और ये कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो ये गुण का संग, गुणों में आसक्ति, इसी से फिर आपका जन्म होता है। संग से, आसक्ति से वासना पैदा होती है, वासना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है, पूर्ति हो जाती है तो लोभ होता है, और ये फिर अपनी पकड़ बनाए रहती है। तो इसके प्रति एक साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो उसके लिए भगवान पे यहाँ ये दो चीज़ें बताई हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्मणि। अगर हम ये सब समझेंगे कि सब कुछ भगवान का ही है, ईशावास्यम इदं सर्वम, सब उन्हीं से आया है, उन्हीं का है और उन्हीं के लिए है, तो ये भाव अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो फिर हम आसक्ति से मुक्त रहेंगे, राग द्वेष से मुक्त रहेंगे, मात्सर्य से, प्रतिस्पर्धा से, ये जितने भी अनर्थकारी गुण हैं, दुर्गुण हैं, इनसे अब मुक्त रहेंगे।
तो उसके लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना। तो एक श्लोक है, अभिमानम सुरापानम गौरवम घौर रौरवम प्रतिष्ठा शूकरिविष्ठा त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये कि अभिमान नहीं करना अपने विद्या का, अपने कुल का, जाति का, धन का, पद का, क्योंकि वो भी एक सुरापान की तरह है। जैसे मद्यपान करने से हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इसी प्रकार अभिमान से भी हो जाती है। और गौरवम महारौरवम, और गौरवान्वित होना या अपने को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना, गुरु भाव ही कोई गौरव बोलते, तो वो भी दुख का कारण। और तीसरा जो है वो प्रतिष्ठा, अपने आप को प्रतिष्ठित करना, मैं बड़ा हूँ, आप सब लोग मेरे को आदर दो, मेरी पूजा करो। तो ये सब आध्यात्मिक मार्ग के रोड़े हैं और ये हमारी सूक्ष्म आसक्तियाँ हैं, तो इनको त्याग देना चाहिए। ये इस श्लोक का भाव है। तो आज का प्रवचन यहीं बंद करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Does the Atma provide energy to the Indriyas to function, or is it just a pure consciousness and body has other sources of energy to function? So energy is of two types. उनका प्रश्न यह है कि आत्मा जो है वो क्या शरीर इंद्रियों को शक्ति देता है या ये शक्ति कहीं और से प्राप्त करते हैं। तो शक्तियाँ दो प्रकार की हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक भौतिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति है चेतना की, और भौतिक शक्ति है जिससे हम क्रिया करते हैं या सोचते हैं, विचार की शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। तो ये सारी शक्तियाँ तो बाहर से भोजन से आती हैं, मूलतः हम भोजन करते हैं उन्हीं से आती हैं। और जो चेतना शक्ति है वो आत्मा देता है। जैसे कार है, तो कार में जो विद्युत है वो एक तरह से चेतना है, वो तो यहाँ से आती है, लेकिन बाकी उनको चलाने के लिए तो आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, जो भी है उससे चलेगी। तो ऐसे ही हम भोजन करते हैं, उससे हमारी इंद्रियों में शक्ति आती है। भोजन नहीं करेंगे तो हमारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाएंगी, उनमें चेतनता रहेगी लेकिन वो कुछ क्रिया नहीं कर सकेंगी। और आत्मा से चेतनता आती है, इतना अंतर। बाबा जी, प्रश्न है कि जब हम किसी योनि में हैं, जैसे मानव की योनि में या पशु पक्षी की योनि में, और जब हम दूसरी योनि में जाते हैं किसी भी मानव, पशु या पक्षी की योनि में, तो जो हमारे पहली योनि होती है जिससे हम कार्य करते हैं, उस कार्य करने की प्रवृत्ति कैसे बदलती है, तो या कैसे नष्ट होती है? तो प्रवृत्ति जो है वो कर्म के अनुसार बदलती है। जब आपको कोई दूसरा जन्म लेना होता है तो पहली बात तो ये है कि आप एकदम से किसी योनि में नहीं चले जाते हैं। उस प्रकार की विचारधारा आपके अंदर आती है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेरवरा तत्तदेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अंत में जो श्लोक का जो अंतिम भाग है वो कहता है सदा तद भाव भाविता, कि आप उस भाव से हमेशा भावित रहते हैं। तो भाव जो है वही दूसरा जन्म आपको देता है। लेकिन हर एक योनि की अपनी कुछ विशेषता है। जैसे मनुष्य है और उसकी अहिंसक वृत्ति है, अहिंसक भाव है, तो ये वो अहिंसक जीव बनेगा अगले जन्म में। वो उसका हिंसक भाव है, हिंसा करने का, तो ऐसी योनि में जाएगा जिसमें वो हिंसा करेगा।
लेकिन वहाँ उसका भोजन अलग होगा, उसकी प्रवृत्ति अलग प्रकार की होगी। वो तो मनुष्य रूप में नहीं थी। यहाँ अगर वो मांस भी खाता है तो उसको पका के खाता है, वहाँ तो कच्चा ही खाएगा। तो फिर वो दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति उसके कर्म के अनुरूप उसको दी जाती है, और यहाँ वाली प्रवृत्ति उसकी बंद हो जाती है, क्योंकि अनेक प्रकार के संस्कार हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो उन संस्कारों को उद्बुद्ध कर दिया जाता है, दूसरों को निश्चेष्ट निष्क्रिय कर देते हैं। उसका शरीर उसी प्रकार का मिलता है ना, उसको भाव के अनुसार शरीर मिलता है। तो उस शरीर में उसका जो आज के आधुनिक ज्ञान के अनुसार जो डीएनए है, उसकी प्रवृत्तियाँ उसके अनुसार होंगी। तो ऐसे होता है। उसको जन्म ऐसी योनि में दिया जाएगा ना, जैसे किसी के माँ बाप हैं, वो माँ बाप उसके पूर्व कर्म के अनुसार मिलते हैं। तो जैसी प्रवृत्ति उसकी होनी है अपने कर्म के अनुसार, वैसे उसको माँ बाप मिलेंगे। तो उन माँ बाप का जो डीएनए है वो उसके शरीर में आएगा, और उससे उसके कर्म उद्बुद्ध होंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है। प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।